हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग खुश हो, मस्त हो और पॉजिटिव हो गाइस। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट गाइस। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइस। एंड द टॉपिक इज हु आर यू टू गेट मैरिड। उस पर्सन की हम लोग पर्सनैलिटी देखेंगे, हाउ इज़ द पर्सन, हु इज़ द पर्सन, नेचर देखेंगे उनका। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाला है गाइस कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट यू क्या रहने वाला है। वो आपके बारे में सबसे पहले ही आपको देखते हुए क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, आपकी कौन सी चीज़ उनको अच्छी लग सकती है, या तो फिर वो आपके पास अट्रैक्ट क्यों होने वाले हैं, वो देखने की कोशिश स्पेसिफिकली हम लोग इस रीडिंग में करने वाले हैं। साथ ही साथ इन डेप्थ नहीं बट ये थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे कि हाउ योर रिलेशनशिप विल डेवलप। मतलब एक स्ट्रेंजर से लेके एक कनेक्शन तक आपका जर्नी क्या होगा इस पर्सन के साथ, और आप इस पर्सन को कैसे पहचान पाओगी। हाउ विल यू नो कि ही और शी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो डेफिनेटली जो भी पाइल सिलेक्ट करने वाले हो आपने पूरी देखनी है गाइज। यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन ये दे रही हूँ। यहाँ पे 2 टैरो डेक्स मैंने रखे हैं। जो भी टैरो डेक से कनेक्ट नहीं फील करता है तो डेफिनेटली आगे चल के मैं स्क्रीनशॉट रखने वाली हूँ। बट जो भी टैरो डेक से कनेक्ट फील करता है तो आपने देखना है ये 2 अलग ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आपका ऑरेकल डेक है, जो है बिलीव इन योर ओन मैजिक। ओके, ये एक डेक है, पहला ऑप्शन। सेकंड डेक मैंने रखा है, सेकंड ऑप्शन मैंने रखा है सेकंड डेक, जो है द सीक्रेट इंडियन टैरोट। ओके, जो भी डेक आपको ज़्यादा पुल करता है, जो भी कलर आपको ज़्यादा कार्ड्स का पुल कर रहा है, वो आप उस हिसाब से पहले देख सकते हो। और जिनको टैरो से पुल नहीं फील हो रहा है, जिनको ये डेक से पुल नहीं फील हो रहा है, डेफिनेटली यू कैन सी दिस स्क्रीनशॉट हियर गाइस। यहाँ पे मैंने 2 अलग ग्रुप्स रखे हैं, 2 अलग कपल्स रखे हैं। आपको वो कपल चूज़ करना है जो आपको अपने पास ज़्यादा खींच रहा है। ओके, अदर देन दिस देर इज़ नो सीक्रेट या नो चीट कोड इन द रीडिंग गाइज, बिकॉज मुझे इंट्यूटिवली नहीं लग रहा है कि मैंने और कोई चीट कोड्स देनी चाहिए। ओके, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक तो टैरो डेक जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो, या तो फिर ये कपल का सिलेक्शन। जो भी कपल आपको अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है आपने वही पायल देखनी है। आपने अगर समझो कोई एक ग्रुप सिलेक्ट किया है तो प्लीज़ याद रखिएगा आपको पूरा देखना है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। यू डोंट नो कौन सा मैसेज आपको कहाँ पे रिजोनेट होने वाला है। डेफिनेटली चलो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द रीडिंग फ्रॉम माई पायल नंबर 1। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये डेक सिलेक्ट किया था, राइट, बिलीव इन योर ओन मैजिक, ये ओरेकल डेक, या तो फिर ये वाला इमेज सिलेक्ट किया है, ये वाला कपल आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। देखते हैं कि आपके पर्सन कौन है जिससे आपकी शादी होने वाली है। उनका पर्सनालिटी देखेंगे, नेचर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उनमें क्या खासियत है, क्या उनका अलग पॉइंट रहेगा, अलग उनको लोगों से क्या चीज़ें हैं जो अलग करेगी, आपको उनमें क्या पसंद आने वाला है, वो सब देखेंगे। साथ ही साथ इस रीडिंग में ये भी देखेंगे कि ये पर्सन का आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। आपको देखते ही ये पर्सन क्या फील करेंगे, क्या आपके बारे में सोचेंगे, आपके मतलब व्हाट इमेज दिस पर्सन विल हैव अबाउट यू जब आप पहली बार इससे मिलोगे। साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप, आपका फ्रेंडशिप, आपका कनेक्शन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू अ कनेक्शन कैसे डेवलप होगा वो भी देखने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। और फाइनली देखेंगे कि आप इस पर्सन को पहचानोगे कैसे, कि इज़ दिस योर पर्सन और नो। मतलब वो साइन, वो क्लू कि यू कैन से इवन फिजिकल अपीयरेंस, जो भी मुझे आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यस, अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है आपको देखनी है ये पूरी पाइल। यहाँ पे मैं लाइव शफल आज करने वाली हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विद ग्रुप नंबर 1 और प्लीज़ गाइड करिएगा मुझे। और जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है गाइज, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। ओके, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है, एक्साइट नहीं होना है, न्यूट्रल रहना है, पॉजिटिव रहना है। साथ ही साथ मेरी एनर्जी से, मेरे कार्ड से कनेक्ट होना है, वीडियो को लाइक करना है और पॉजिटिव सेट से, माइंड सेट से वीडियो देखना है। किसी को भी दिमाग में नहीं रखना है, जो भी है पर्सन वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी एंड नेचर। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे और एक ही कार्ड लेंगे हम लोग, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे ये पर्सन हाउ
विल बी योर पर्सन, आपके पर्सन का नेचर कैसे रहना है, पर्सनालिटी कैसे रहनी है। बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आप लोगों ने देखा है, प्रिंसेस का कार्ड आया है, स्टॉर्म का कार्ड आया है, विच क्लियरली मीन्स इस पर्सन में वो सारे गुण होंगे जो एक मेच्योर पर्सन में रहता है, जो एक ये कार्ड उस डेक में भी था, इफ यू रिमेंबर राइट, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। सो डेफिनेटली दिस अ वेरी पावरफुल कार्ड, जहाँ पे ये पर्सन अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, उसे किसी और पे डिपेंडेंट रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। एक वॉरियर की एनर्जी, यू कैन सी अ किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मतलब जो अपना लाइफ खुद जी सकता है, यू नो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो जो अर्दी, वो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो डेफिनेटली जिस किसी ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, आपका पर्सन बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। आप फाइनेंशियली मुझे बहुत सिक्योर, फाइनेंशियली मुझे बहुत वेल टू डू फैमिली से दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसेस कार्ड आया है, विच क्लियरली मीन्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वाइफ, डेफिनेटली शी विल बी वेरी वेल्दी, फाइनेंशियली बहुत वेल टू डू फैमिली से होगी, या तो फाइनेंशियली खुद को उन्होंने उतना केपेबल बनाया होगा, यू नो, दैट शी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी बडी, शी विल बी वेरी 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 हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, खुद के पैरों पे खड़ा रहना, खुद के जिम्मेदारियाँ खुद उठाना, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ फीमेल शी वुड बी। और अगर लड़के के लिए, अपने हस्बैंड के लिए देखें डेफिनेटली गाइज, तो दिस पर्सन विल बी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, द फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस पर्सन की, यू नो, पसंद भी हो सकती है। थोड़े लोगों के लिए उनके ऊपर वो जिम्मेदारी हो भी सकती है, कुड बी द पर्सन इज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो ऐसा भी हो सकता है। बट येस, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्वॉर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, यू नो, लाइक एक ही शब्द बोलेंगे, इतना खतरनाक बोलेंगे कि आगे वाला शांत, मतलब कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा इनका, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियली वेल टू डू होंगे, स्टेबल रहेंगे पर्सन, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। जो भी बात करेंगे सोच समझ के बात करेंगे, कम बात करेंगे सोच समझ के बात करेंगे, और जब भी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पड़ जाए आ जाए तो उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा बाहर आना, बिकॉज ये पर्सन ने अपनी लाइफ में ना चीज़ों को महसूस किया होगा, फील किया होगा, जहाँ पे इन्होंने हर बार अपने लाइक बचपन से भी शायद इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें देखी होंगी, हैंडल करना सीख चुके होंगे ये पर्सन, या तो फिर जब ये आपसे मिलेंगे तो शायद ऐसे कुछ सिचुएशन से अपनी लाइफ से बाहर आ रहे होंगे जहाँ पे दिस पर्सन वुड हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रॉम, लॉट ऑफ टावर काइंड ऑफ अ मोमेंट। एक तो उनका यू नो कोई कमिटमेंट या कोई करियर शिकन अप हो चुका होगा, या रिलेशनशिप शिकन अप हो चुका होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। बट डेफिनेटली ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा किसी भी एंगल से इमेच्योर होंगी। अगर इनका पहला रिश्ता टूटा भी होगा तो डेफिनेटली इस पर्सन की वजह से नहीं टूटा होगा। इस पर्सन का जो ये पर्सन है बहुत ऑक्यूपाइड पर्सन है गाइज, बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी पर्सन है, तो डेफिनेटली इस वजह से टूट चुका होगा ये रिलेशन की कि यू डोंट गिव मी टाइम। तो पहला रिश्ता अगर टूटा होगा, सेकेंड मैरिज अगर मुझे लग रहा है हो सकती है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि यू डोंट गिव मी टाइम, इसी टाइम नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को, इसके वजह से पहली शादी या पहला रिलेशनशिप इस पर्सन का टूटा होगा। मैं देख पा रही हूँ गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल, करियर ओरिएंटेटेड, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ऑफ, मतलब उनका ना ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे, विजन्स बहुत बड़े होंगे। इस पर्सन को अपने लाइफ में ना अथॉरिटिव पोजीशन पे रहना बस बहुत पसंद होगा, या ये होंगे, यू कुड मेक इट लाइक दैट बिकॉज सी दिस हेयर, यू नो, शी हैज़ अ वेरी लॉन्ग हेयर, तो उसका इमेज, उनका करियर, उनका इमेज सोसाइटी में इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि लाइक इट्स लाइक कोई उनका बाल तक बाका नहीं कर पाएगा, दैट काइंड ऑफ अ इमेज इस पर्सन का होगा। जस्ट अ मोमेंट गाइस, या सो मैं ये बोल रही थी कि ये पर्सन का इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा सोसाइटी में, फैमिली में, उनका करियर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अथॉरिटी पोजीशन पे रहेंगे, लोग इनकी बातें मानेंगे, डर से नहीं इज्जत से मानेंगे। पीपल विल फील दिस पर्सन वेरी मच आइडल काइंड, मतलब उनको लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर ये सोशली अगर एक्टिव रहेंगे तो येस, दिस पर्सन विल हैव लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग, यू नो, इनकी इज्जत बहुत लोग करेंगे। हमेशा ये पर्सन ऐसे, मुझे ये फायर और अर्थ, यू नो, ये कॉम्बिनेशन विथ एयर, ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है,
यू नो ऐसी एनर्जी, भले वो फायर रहे, एयर रहे, अर्थ रहे, बट वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, मतलब डाउन टू अर्थ एनर्जी गाइज, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल है, अथॉरिटी पोजीशन पे है, लोग इनकी बातें मानते हैं, इनको मानते हैं, फाइनेंशियली सुपर डुपर हैपनिंग फैमिली से हो सकते हैं, या उन्होंने खुद अपना एम्पायर बनाया हो सकता है, बट येट घमंड नहीं, अपने चीज़ों का, अपने फाइनेंशियल स्टेटस का, अपने हुद्दे का बिल्कुल भी कर्व, मतलब वो प्राउड नहीं है इन्हें। जो भी है इनके पास सिर्फ उनको इतना पता है कि मुझे करना है, मुझे अचीव करना है, आई हैव टू बी एट अ सर्टन पोजिशन, बस उसके हिसाब से ही चलते हैं। बिकॉज इस पर्सन ने ना लाइफ में लोगों को झगड़ते हुए देखा है, प्रॉब्लम्स में फंसते हुए देखा है, लोग इनसे मूव ऑन करते हुए देखा है, बट इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ को रुकाया नहीं है। इन्होंने, अगर इफ़ यू सी दिस फीमेल, शी इज़ जस्ट होल्डिंग हर क्राउन एंड शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग, मतलब जितने भी ब्लॉकेजेस है, जितने भी हडल्स है, वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ रही है। तो दिस पर्सन हैव ऑलवेज मेड अ पॉइंट कि जो कुछ भी हो, खुद को सेफ रखते हुए, खुद की इमेज को सेफ रखते हुए आगे बढ़ना है। ये थोड़ा पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, या पॉलिटिशियन भी ये पर्सन हो सकते हैं। मुझे डिफेंस फील्ड की सेंसेस बहुत आ रही है। डिफेंस फील्ड में हो सकते हैं, रॉयल फैमिली से हो सकते हैं, या तो फिर वॉरियर एनर्जी है, तो डेफिनेटली इसीलिए मैं डिफेंस फील्ड में बोल रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत है, तो वेरी वेरी मच अथॉरिटिव पोजीशन पे यार, बहुत ज़्यादा। ये छोटे बच्चों के लाइक अब 25 एंड अब नीचे की ग्रुप नहीं है, ये 35 30s के आगे वाली पाइल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों में, या थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे 20 ईयर्स का भी गैप हो सकता है। कुड बी दिस पर्सन सेकेंड मैरिज और फर्स्ट मैरिज हो सकता है। ओके, एंड या दिस पर्सन वुड बी हैविंग वेयरिंग स्पेक्स। इनको स्पेक्स हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकता है, विजन इश्यूज़ हो सकते हैं। थोड़े लोगों के लिए, अगर लड़के हो तो भी उनको ना थोड़ा लंबा बाल रखना पसंद हो सकता है। लड़की है तो येस, शी वुड लव एक्सेसराइजिंग हर हेयर, हेवन क्लिप्स, लंबे बाल, कर्ली बाल हो सकते हैं, वीवी बाल हो सकते हैं, बिकॉज स्ट्रीट बाल मुझे यहाँ पे तीनों भी पिक्स में नहीं दिखे हैं। तो येस, अगर लड़की है तो, और लड़का भी है तो भी दे विल बी वेव्स, कर्ल्स इन द हेयर। ब्लैक कलर के हेयर मुझे नहीं दिख रहे हैं, देयर वुड बी कलर्ड हेयर, नेचुरली कलर्ड गोल्डन हेयर, ब्लॉन्ड, बर्गुंडी लाइक हेयर है यहाँ पे। थोड़े लोग, मुझे लग रहा है, कैजुअल्स में रहना बहुत पसंद करेंगे। जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस हो, आपको मोस्टली कैजुअल्स में दिखेंगे, या उनका प्रेफर्ड चॉइस होगा ट्रैकिंग करना, ट्रैवलिंग करना, ट्रैकिंग करना, सोलो ट्रिप्स पे जाना, बहुत अच्छा लगता होगा। बट जहाँ कहीं पे भी हो, दिस पर्सन इज़ ही और शी इज़ वेरी क्विक इन थिंकिंग ऑन फीट। उनका थिंकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है गाइज। ये आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही। तो इन शॉर्ट में अगर बताओ हाउ विल बी द नेचर ऑफ योर पर्सन, तो डेफिनेटली बहुत अर्दी नेचर है। तो मेजर साइन यहाँ पे टॉरस, वो कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे, एयर साइन भी है, तो यस, लिब्रा, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन है यहाँ पे, बट उतना डोमिनेंट नहीं है। तो आई वुड से एरीज, लियो, सजिटेरियस उतना डोमिनेंट नहीं है, बट है। ओके, सो दिस आर दी पर्सनालिटी काइंड ऑफ योर पर्सन। अभी हम लोग ये देखेंगे गाइस कि व्हाट इज़ योर पर्सन फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट यू। व्हाट वुड बी द पर्सन फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट माई व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे भी सोच आया है। ओके, बहुत बहुत चैलेंजफुल व्यू रखोगे आप इनके सामने। दे विल फाइंड यू ज़बरदस्त रेडियंट, बहुत रेडियंट, बहुत चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले फीमेल पर्सन आपको देखेंगे। मतलब ये लड़की अपने खुद के बाल कट कर रही है विद द स्वॉर्ड, इफ़ यू कैन सी दिस, शी इज़ ट्राइंग टू गिव हरसेल्फ अ न्यू लुक, दैट टू विथ अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ वेपन। तो डेफिनेटली जब ये पर्सन आपको दिखेंगे, सबसे पहले तो इनमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इनको, शायद इस पर्सन में उतना कॉन्फिडेंस मतलब शायद इस पर्सन में ना वही है कि दिस पर्सन इज क्वाइट कॉन्फिडेंस, और आप उनको उनसे टक्कर देने वाले पर्सन दिखोगे। तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा आपके लिए कि यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट पर्सन,
यू हैव दैट स्ट्रेंथ ऑफ फेसिंग एंड एक्सेप्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनमें शायद बचपन से होगा। मतलब ये पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है, तो दिस पर्सन वुड फाइंड यू सिमिलर लाइक हिम और हर, कि आप एक डरपोक पर्सन नहीं हो। यू हैव दैट एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत है। भले ये पर्सन ऑफिशियली डिफेंस में या वॉरियर हो सकते हैं, बट यू हैव दैट वॉरियर इन योर सेल्फ। तो आपने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें देखी है, और जैसे ही आप इनको मिलोगे ना, दिस पर्सन विल, वो आपको भाप सकते हैं, आपका स्ट्रेंथ भाप सकते हैं कि यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेडियंट, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, फेदर। साथ ही साथ इनको आप में एक डिवाइन फेमिनाइन दिखेगी, जो कि सुपर मिस्टिकल होगी, जो कि सुपर अट्रैक्टिव भी रहोगे आप। बट यस, आपका जो मिस्टिकल नेचर है ये इनको बहुत खुद के पास अट्रैक्ट करेगा। इनको आपका जो स्पिरिचुअल ऑरा है, डेफिनेटली यू हैव दैट इंट्यूटिव ऑरा विथ यू, ये उनको आपके पास खींचेगा। दिस पर्सन विल फाइंड यू कॉन्फिडेंट, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला पर्सन, साथ ही साथ इंट्यूटिव मिस्टिकल पर्सन। एक जो वो कार्ड है ना हाई प्रिस्ट्रेस का, वो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रही है, विथ साथ ही साथ जो वो स्वॉर्ड, फूल कार्ड एंड दी हाई प्रिस्ट्रेस कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत दिमाग में आ रहा है। तो व्हाट वुड बी देयर इम्प्रेशन फॉर यू? यस, दे विल फाइंड यू वेरी इंट्यूटिव। उनको ये भी लग सकता है कि आप ऐसे लड़का या लड़की नहीं हो जो पहले ही मौके पे इनको सब कुछ बताओगे। दे विल फाइंड टफ टू अंडरस्टैंड यू, दे विल फाइंड इट टफ टू अंडरस्टैंड व्हाट हैव हैपेंड इन योर लाइफ। वो आपको जब तक आप नहीं बोलोगे नहीं समझ पाएंगे, मिस्टीरियस दिखेंगे आपको थोड़ा सा ऐसे देखेंगे कि दो यू हैव गॉन थ्रू, शायद आप यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, इसके वजह से आप ऐसे हो चुके हो, ऐसे वो फील कर पाएंगे आपको। उनका थिंकिंग होगा आपके लिए ऐसा। तो शायद जब तक आप इस पर्सन को सामने से जाके अप्रोच नहीं करोगे, मुझे ये पर्सन आपके पास आते हुए नहीं दिख रहा है, बिकॉज दिस पर्सन विल बी क्वाइट मेस्मराइज्ड। वो आपका ये जो ऑरा है, राइट, स्ट्रॉन्ग ऑरा, मिस्टिकल ऑरा, साथ ही साथ एक रेडियंट वाइब्स जो आपकी देती हो ना आप, वो उनको देख के ही लगेगा कि लेट मी गिव हर और हर हिम सम टाइम। तो ये पर्सन आपके पास खुद होके नहीं आएंगे जब तक आप उनको एक फ्रेंडशिप ऑफर नहीं करोगे, मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। और एक देखेंगे कार्ड यहाँ पे, येस, यू आर क्वाइट इंट्यूटिव, यू आर क्वाइट स्पिरिचुअल, और जिसकी वजह से ये पर्सन ना खुद होके आपके पास आना, इनको नहीं लगेगा कि दिस पर्सन शुड कम देमसेल्फ, उनको लगेगा कि अगर ये आपको जानते हैं तो डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ पे, बिकॉज ये भी पर्सन स्पिरिचुअल रहेंगे। आप दोनों में कॉमन चीज़ें है गाइज, ये भी स्पिरिचुअल पर्सन है, आप भी स्पिरिचुअल पर्सन हो, बट ये पर्सन थोड़ा अर्दी नेचर में स्ट्रॉन्ग है, सेटल्ड एनर्जी में ज़्यादा है, बट आप एयर एनर्जी में ज़्यादा हो। मतलब आप ऐसा हो सकते हो, आप एयर साइन हो सकते हो, या तो ये क्या बोलते हैं, फायर साइन हो सकते हो। इस पर्सन का वाटर एंड एयर मुझे इस पर्सन का अर्थ एंड एयर में ज़्यादा लगा था। तो बट वॉट वॉज गोइंग, आप दोनों में डिफरेंस एक ही होगा कि ये मिस्टिकल नहीं है, मतलब ये मिस्टीरियस नहीं है, ही और शी इज़ ओपन बुक, बट आप नहीं। यू विल नॉट प्रेफर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू वुड प्रेफर बीइंग इन योर ओन सेफ जोन। आप शायद आपने अपने लाइफ में दिक्कतें इतनी देखी है कि यू विल नॉट प्रेफर टेकिंग दिस पर्सन, या इनको ऐसे लग सकता है व्हेन यू विल बी मीटिंग, या ये फर्स्ट इंप्रेशन है आपका इस पर्सन को लेके, बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल सी यू, फाइंड यू नर्चरिंग, येट यू इंडिपेंडेंट। आप एक केयरिंग पर्सन हो, फेमिनाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, यू हैव दैट मिस्टिकल पावर, येट यू आर नर्चरिंग, येट यू आर केयरिंग। आप ऐसे हो, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि यू आर वर्थ इन्वेस्टिंग देयर टाइम। उनको ये भी लगेगा कि यू आर नॉट द वन कि किसी कम चीज़ पे सेटल करोगे, नहीं, यू विल बी डिमांडिंग, यू आर डिमांडिंग। और उनको ये भी लगेगा कि योर क्वालिटी, आप में जो वो क्वालिटी है ऑफ बीइंग डिमांडिंग, इट इज़ बिकॉज यू आर वर्थ दैट डिमांड, यू आर वर्थ दैट रिस्पेक्ट, जिसकी वजह से ये पर्सन ना छोटा मोटा ऑफर लेके आपके पास मुझे नहीं लगता आएंगे। अगर फ्रेंडशिप भी स्टार्ट करना है तो दिस पर्सन वुड प्रेफर टू सी व्हाट इज़ योर ओपिनियन। ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा डरेंगे,
डर होगा आपके लिए, लोगों से ये पर्सन नहीं डरेंगे बिकॉज ये खुद ही मैनिपुलेटिव है, बट देन व्हाट दिस पर्सन वुड फील अबाउट यू इज यू आर क्वाइट मिस्टिकल। आपके साथ पंगा नहीं लेना है। और यहाँ पे मुझे थोड़े लोगों के लिए, मैंने बोलता 20 साल का गैप है, थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे 1 साल का, मुझे 1 से 7 साल का भी मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है। थोड़े लोगों का बर्थडे 7 पे हो सकता है, 26 पे हो सकता है, 27 पे हो सकता है, जैन में हो सकता है, 1 तारीख हो सकती है, 23 हो सकता है, 1 मंथ में हो सकता है, 4th मंथ पे हो सकता है, 7th मंथ पे हो सकता है। ऐसे यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रहे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो लेट अस सी हाउ इज़ द रिलेशनशिप गोइंग टू डेवलप, हाउ इज़ योर रिलेशनशिप गोइंग टू डेवलप, क्या होगा आपके रिलेशनशिप की डेवलपमेंट की एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज गिव मी, क्या होगा इनकी डेवलपमेंट की एनर्जी। सेलिब्रेशन, ओके ओके गाइज, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो भी ये कनेक्शन होगा ना, ये म्यूचुअल रहेगा। ओके, सो डेफिनेटली इट्स अ सोलमेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन। यहाँ पे भी देखिए 4 इयर्स का गैप मुझे क्लियर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी है, इट्स अ म्यूचुअल कनेक्शन, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। साथ ही साथ मुझे ये क्लियर लग रहा है यहाँ पे कि ये कनेक्शन ना आपको एकदम फास्ट आके सब कुछ नहीं देगा, बहुत स्लो स्टडीली चलने वाली एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे फीस्ट है। तो जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, तो दे विल बी अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे टाइम पास जैसी एनर्जी नहीं दिख रही। जब भी ये पर्सन आएंगे तो शायद ये पर्सन आपको पहले तो सिर्फ एक फ्रेंड्स जैसे यू माइट स्टार्ट अप विथ, यू माइट स्टार्ट नोइंग ईच अदर, acknowledging each other's presence, spending time with each other in some creative work। ऑफिस से मिल सकते हो आप, बट यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे फॉर्मल मीटिंग एज वेल एज कैजुअल मीटिंग्स दिख रही है। तो यहाँ पे दोनों स्पेस से मुझे आप मिलते हुए दिख रहे हो। तो हाउ दिस रिलेशनशिप विल डेवलप विद अ स्लो मोशन बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ। तो अगर फ्रेंडशिप भी होगी तो ये ऐसी रहेगी कि जहाँ पे आप डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं रहोगे आपके गोल से। इनका भी गोल रहेगा, आपका भी गोल रहेगा। यू बोथ विल बी वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल। आप दोनों का गोल अलग अलग भी हो सकता है, बट आप दोनों एक दूसरे से जब भी मिलोगे अपने गोल को लेके, दे यू विल मेक पॉइंट टू कंप्लीट इट। तो डेफिनेटली स्लो मूविंग बट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन रहेगा, मीट रहेगी। तो रिलेशनशिप में ऐसा बोल सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा कमिटेड काइंड ऑफ अ स्टार्ट ही ऐसे हो सकती है। मतलब दिस पर्सन विल और यू विल नॉट स्टार्ट विद दिस पर्सन एज अ कैजुअल डेटिंग, यू नो, नहीं, मुझे नहीं लग रहा। फ्रेंडशिप के साथ साथ एक कमिटमेंट, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको आपके ऑफिस के थ्रू मिल सकते हैं या तो आपके फैमिली के थ्रू भी ये पर्सन मिल सकता है। अगर फैमिली के थ्रू मिलेंगे तो डेफिनेटली डायरेक्टली कमिटमेंट यहाँ पे हो सकती है, बट अगर ऑफिस के थ्रू मिल रहा है तो डेफिनेटली यू विल पास आउट सम प्रोजेक्ट्स विद ईच अदर, यू विल कवर अप योर गोल्स टुगेदर, यू विल, शायद ये आपके मैनेजर या ऐसे भी हो सकते हैं, आपसे हायर पोजिशन पर भी ये पर्सन हो सकते हैं, या तो फिर आप दोनों टीचर्स हो सकते हो, यू नो, आर्टिस्ट हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में आप दोनों हो सकते हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे जो भी आपका ऑक्यूपेशन है ना, वो सिमिलर थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। थोड़े लोगों के लिए दिख रहा है कि ये अलग फील्ड से और आप अलग फील्ड से रहोगे, ऑपोजिट फील्ड से रहोगे। जैसे कि ये ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे, आप क्रिएटिव पोजीशन पे रहोगे। सो इट्स लाइक समथिंग लाइक ऑपोजिट अट्रैक्ट्स एज वेल एज सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे दोनों काइंड ऑफ अ वाइब, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज और मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। बट ओवरऑल हाउ इज दिस रिलेशनशिप गोइंग टू डेवलप, स्लो स्टेडी बट विद अ लॉन्ग टर्म गोल, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो आप उनकी पहली प्रायोरिटी डेफिनेटली मानेंगे। जब भी आप दोनों एक साथ रहोगे, योर टाइम वुड जस्ट गो लाइक यू नो, एक दूसरे के साथ ऐसे चला जाएगा कि मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अभी तो आए थे यार, अभी तो काम स्टार्ट किया था, ख़त्म भी हो गया। तो टाइम बहुत जल्दी ख़त्म होने के चांसेस, आप जब भी आप मिलोगे तो ऐसे हो सकता है कि बहुत जल्दी टाइम जाए। और शायद आप लोगों के 1-2 साल में ही, जैसे इनकी एंट्री हो आपकी लाइफ में, 1-2 साल के ही अंदर ही यू माइट टाई अप नॉट्स विद ईच अदर। आप दोनों की शादी भी हो सकती है इन एन ईयर। बिकॉज यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक से लेके 4 साल का ही लग रहा है कि ये साइकिल हो सकता है। बट जब भी मिलेंगे 4 साल के अंदर ही आप दोनों की शादी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अभी मुझे यहाँ पे ये देखना है कि
उनका ये कार्ड्स देख के मैं ये क्लियर बता सकती हूँ कि उनका नेचर, उनका आप उनको कैसे पहचानोगे। सबसे पहले गाइस उनके बाल, इट विल नॉट बी डार्क ब्लैक, नहीं, नेचुरली गोल्डन ब्लॉन्ड रहेंगे। लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, वेवी रहेंगे, कर्ली रहेंगे। दे विल हैव दैट काइंड ऑफ शाइन इन देयर हेयर। शॉर्ट हेयर नहीं है, लंबे बाल रहेंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है उनका आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी रहेगा अगर लड़का है तो, और अगर लड़की है तो भी मुझे लग रहा है आवाज़ उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लाइक दो शी इज़ फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, उनकी आवाज़ में एक स्ट्रेंथ रहेगी, एक पावर रहेगी। ओके, उनका बिल्ट मुझे बहुत वेल टू डू लग रहा है, मतलब ज़्यादा ओवर भी नहीं है, ज़्यादा स्लिम भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, वेल टू डू है, चबी जैसे नहीं। ओके, वेल मेंटेन्ड फिजिक रहेगा। फिजिक पे ऊपर ज़्यादा काम करने वाले पर्सन रहेंगे, लग्जरी को बहुत पसंद करने वाले पर्सन रह सकते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा एलिगेंट रहने वाला है ना। फॉर्मल्स में ज़्यादा नहीं आपको दिखेंगे, बट जब भी फॉर्मल्स वेयर करेंगे ही और शी वुड बी लाइक अमेजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स दिखेंगे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अलग, यूनिक। बट उनका चॉइस कैजुअल पसंद होगा उनको, बट अलग दिखते होंगे फॉर्मल्स में, बिकॉज उनका स्टाइल बहुत अलग होगा। आपसे डेफिनेटली ये मेच्योर रहेंगे, ओल्डर रह सकते हैं, या तो फिर इनका माइंड, उनका मेंटालिटी आपसे मेच्योर होते, अगर एज में कम भी है आपसे, मेच्योर रहेंगे, माइंड सेट उनका अलग रहेगा। तो जिस किसी ने भी ये पायल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, डेफिनेटली गाइज मैं ये डेफिनेटली आपको एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आपको अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, आपने खुद को इनरली ग्रो करना है। बिकॉज ये पर्सन में सबसे ज़्यादा आपके पास ये पर्सन तब अट्रैक्ट होंगे व्हेन दे विल और ही और शी विल सी यू इन योर कॉन्फिडेंट लेवल। जब भी आप अपने सेल्फ सफिशिएंट मोड पे रहोगे ना, तब ये पर्सन आपके पास ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है। बिकॉज ये पर्सन खुद ही सेल्फ इंडिपेंडेंट है, खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है, खुद ही इतना कॉन्फिडेंट पर्सन है कि ये अपने स्पाउस में वही ढूंढेगा। तो डेफिनेटली आपको, अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है तो आपने वो करना है, आपने खुद के सेल्फ सफिशिएंसी पे काम करना है, खुद के सेल्फ लव पे काम करना है, खुद के सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है। बिकॉज दिस पर्सन फील्स very attracted when they find someone who is more sufficient than them. तो जिन्होंने भी पाइलर नंबर 1 सिलेक्ट किया, डेफिनेटली से प्लीज़ 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 स्टे पॉजिटिव, claim this beautiful reading, definitely say thank you universe, I am happily married to my self sufficient partner. ओके, बिकॉज यहाँ पे ये भी सेल्फ सफिशिएंट है और आपको भी होना है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ हीलिंग, देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड साइकिल गोइंग ऑन। तो जब आप अपने उस लेवल पे आओगे तब ये मिलना डेफिनेटली होगा। आई होप ये पाइल आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो आपसे, आपके पर्सन से। ओके, और क्या रेजोनेट हुए गाइस प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना नीचे। और साथ ही साथ अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है गाइज। आई सी यू इन माई पाइल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 ये द सीक्रेट इंडियन टैरो कार्ड सेलेक्ट किया है, वेलकम टू द रीडिंग। या तो फिर आपने ये वाला इमेज सेलेक्ट किया है, ये वाला कपल सेलेक्ट किया है, वेलकम टू द रीडिंग गाइज। देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन, कौन है आपके पर्सन, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, उनका फिजिकल थोड़ा बहुत देखेंगे, क्या है उनमें अलग, आपको क्या पसंद उनमें आ सकता है। साथ ही साथ उनका पहले बार जब आप लोग मिलोगे तो आपका उनका इम्प्रेशन क्या रहेगा, मतलब उनका आपके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहेगा, और आपका रिलेशनशिप कैसे ग्रो करेगा। साथ ही साथ देखेंगे कि आपको कैसे समझना है कि ही और शी इज़ योर पर्सन, उनके मतलब लुक्स, साइन, क्लूज, राशि क्या हो सकती है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2 व्यूवर्स। और जो भी मेरे ग्रुप नंबर 2 है गाइस, प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज करना, वीडियो को लाइक करना, अब मेरी एनर्जी से कनेक्ट होना, अलाइन होना। साथ ही साथ अगर पॉजिटिव लगती है वीडियो तो डेफिनेटली आपको जो सही लगता है वो क्लेम डेफिनेटली आपने करना है। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ टेल मी क्या होगा इनका पर्सनालिटी। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, 4-5 कार्ड आए हैं, यही लेंगे हम लोग, वापस शफल मैं करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2 और बताइए क्या है उनके पर्सन की नेचर। ओके, जस्टिस, जजमेंट और 1 मोर कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, जी हाई प्रेशर। ठीक है, तो आपके पर्सन का नेचर क्या रहने वाला है। यहाँ पे दो डिवाइन कार्ड्स है, जस्टिस एंड द जजमेंट कार्ड। तो अभी तक जो भी अपने लाइफ में ये पर्सन ने ना, ये पर्सन का नेचर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल पर्सन रहेगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहेगा। इमोशनल बिकॉज टेम्परेंस है यहाँ पे, खुद को बैलेंस करने वाला पर्सन है, खुद से कनेक्ट होने वाला पर्सन है। लोगों के मतलब दयावान रहेगा, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला फैमिली पर्सन बोल सकती हूँ। फैमिली पर्सन रहेगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन रहेगा। मैं बोल सकती हूँ कि डिवाइन पे बहुत भरोसा करने वाला, साथ ही साथ अपने कर्मास अच्छा रखने वाला। किसी को जानबूझ के कभी भी ये पर्सन हर्ट करना नहीं चाहेगा। अगर समझो आपके लाइफ में अभी तक कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई है, अगर शायद आप थोड़े लोग हैं जो इस पर्सन को जानते हो, कुड बी लाइक ये पर्सन से और आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, तो वो भी ये पर्सन हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। ओके, बट थोड़े लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन कम्प्लीटली नया हो सकता है, बिकॉज अभी तक आपके लाइफ में जितने भी पर्सन या रिलेशंस आए हो, दे हैव नेवर बीन इन टू दैट इक्वल गिव एंड टेक। तो ये पर्सन ऑपोजिट रहेगा। ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा ही बिकॉज देयर विल बी सम इक्वल गिव एंड टेक इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा म्यूचुअली कॉन्ट्रीब्यूशन देने में बिलीव करेगा। जस्टिस हो, प्यार हो, कनेक्ट हो, कुछ भी हो, जो भी हो म्यूचुअली होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। जो भी है दोनों साइड से इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये चीज़ों पे बिलीव रखने वाला पर्सन रहेगा। ना खुद किसी के किसी का नुकसान करेगा, ना खुद करेगा, ना किसी और को करने देगा। मैं बोल सकती हूँ एक ऐसा पर्सन जो दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, कर्मास पे बहुत बिलीव रखने वाला। तो डेफिनेटली अगर कोई बुरा कर रहा है तो दिस पर्सन माइट इवन गिव अस कॉल टू द पर्सन, मतलब अन्याय नहीं सहेगा ये पर्सन। ऐसे ये पर्सन रहेगा। इनको अपने लाइफ में जो चाहिए वो पता है उनको क्या चाहिए, डेफिनेटली उसके ऊपर काम करने वाला पर्सन रहेगा। मतलब किसी कम चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला ये पर्सन नहीं रहेगा। उनको पता है मुझे लाइफ में क्या चाहिए और वो अचीव करने वाला ही ये पर्सन रहेगा। और साथ ही साथ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि थोड़े लोग इस पर्सन को जानते हो, थोड़े ही लोग हैं जो नहीं जानते हो, थोड़े लोग हैं जिनको मिलना बाकी है। देखेंगे हम लोग कि आपका रिलेशनशिप कैसे क्या क्या है कि यू नो और नो, बट देन यस यहाँ पे मुझे वो वाइब्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड मुझे डेफिनेटली लग रहा है बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है, बट साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी पर्सन है। तो बैलेंस करने वाला पर्सन, रोमांटिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो इट्स लाइक हम लोग बोल सकते हैं बैलेंसिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। ओवर इमोशनल नहीं होगा, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होगा, ओवर लॉजिकल नहीं होगा, ओवर इलॉजिकल नहीं होगा। मेंटेन्ड पर्सन, अपने पार्टनर को कहाँ पे कितना प्यार करना है उनको पता है, पब्लिक में कैसे रिस्पेक्ट करना है वो पता है। मतलब इन शॉर्ट अ फुल पावर पैकेज ऑफ मतलब अ मैरिज मटेरियल, ऐसा ये पर्सन हो सकता है। मैच्योर इनफ एज वेल एज जब आप अकेले रहोगे उनके साथ तो बच्चा भी बनेगा। सो इट्स लाइक वेरी चाइल्डिश और एनर्जी टू एज वेल एज अ वेरी मैच्योर्ड एनर्जी टू। पहला पाइल मैच्योर था, पर यहाँ पे चाइल्डिश एनर्जी भी है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मुझे यहाँ पे एक्चुअली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत बहुत डीप लग रहा है, बिकॉज येस वो एनर्जी ऐसी होती है, दे गेट मोल्ड इनटू दी एनर्जीज। तो वैसा है, वाटर एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखे। तो इमोशंस है, इमोशनली पर्सन रहेगा, इंट्यूटिव रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा, अवेकन रहेगा, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करने वाला पर्सन रहेगा। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, मुझे यहाँ पे आर्टिस्टिक नेचर बहुत लग रहा है। तो डेफिनेटली उनका प्रोफेशन आर्टिस्टिक रह सकता है, लाइक म्यूजिशियन रह सकते हैं, राइटर रह सकते हैं, आर्टिस्ट रह सकते हैं, अकल्टिज्म में बिलीव करने वाले कोई स्पिरिचुअल वर्कर रह सकते हैं, रिलीजियस मतलब रिलीजन गुरु रह सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ तो रिलेटेड टू आर्ट ये पर्सन कर सकते हैं गाइज। बहुत ज़्यादा ड्रीमी काइंड ऑफ अ पर्सन रह सकते हैं, इंट्यूटिव रह सकते हैं, रोमांस से भरा हुआ पर्सन रह सकता है। मुझे वहाँ यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग रह रही है। तो यस, इमोशनल रहेंगे ये पर्सन, इमोशन रह सकते हैं अपने कनेक्शन में। अगर किसी से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली उस पर्सन के लिए दिस पर्सन विल बी 24/7 अवेलेबल। मतलब अपने पार्टनर को अकेला फील नहीं करने देंगे, ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं। दिस पर्सन विल नॉट ये ऐसे पर्सन नहीं रहेंगे कि हम लोग बोल रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं। अगर गुस्सा भी आएगा, झगड़ा भी होगा, दिस पर्सन विल प्रिफर टॉकिंग एंड क्लियरिंग अप। मतलब इनको हम लोग कभी कभार होता है ना, झगड़ा होता है तो वी टेंड टू लीव द पर्सन। वो उस टाइम पे हम लोग कॉन्टैक्ट थोड़ा दूर रख देते हैं, बात नहीं करते हैं, वी गिव सम साइलेंट ट्रीटमेंट। बट ये पर्सन वैसे नहीं रहेगा। दिस पर्सन में अगर झगड़ा भी हुआ है ना,
तभी की तभी बात करो, ख़त्म करो। मतलब नेक्स्ट डे एक साइलेंस पे स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा बातों ही भी मैं बोल सकती हूँ, बट देन सिंपली बात नहीं करेंगी। उनको तभी ही चीज़ों क्लियर करना बहुत पसंद होगा, या उनका प्रेफ़रेंस होगा कि वी शुड नॉट पाइल अप दी थिंग्स। जो भी है मनमुटाव है, जो भी है प्रॉब्लम्स है, सॉर्ट करेंगे एंड विल स्टार्ट अगेन अ न्यू डे विद अ न्यू एनर्जी। ऐसे ये पर्सन रह सकते हैं। या इनको इनका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और फ्री रहेगा गाइज। नेगेटिविटी से भरे हुए इंसान ये नहीं रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। रोमांटिक, पैशनेट, इमोशनल, जो अपना मतलब अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि दे लव यू, उनका हार्ट आपके लिए ऐसे रहेगा, ले लो ऐसे, लेकिन इतना 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 ज़्यादा लविंग ये पर्सन रह सकता है। सिर्फ इतना ही है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब बहुत जल्दी ये किसी को अपना बनाते नहीं होंगे, ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। बिकॉज ये पर्सन अपने स्पेस में रहना पसंद करेंगे, शांत रहना पसंद करेंगे। किसी को अपने इमोशंस में दिखाएंगे नहीं। सो अगर ये आपको पसंद भी कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन आपको दिखाएंगे नहीं। और अगर आप इनके पास जाओगे बिना ऑफ़र लेके, फ्रेंडशिप लेके, ये आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे। बिकॉज ये पर्सन पहले पहले ही मतलब ये पर्सन को आगे वाले को जज करके ही अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दिस पर्सन इज़ नॉट ईजी टू अचीव। ये ईजीली नहीं, हाँ, या फ्रेंडशिप भी नहीं करेंगे। बहुत स्टबर्न ये पर्सन रहेंगे, बिकॉज एनर्जी नीचे हाई प्रेशर्स की है। बहुत मिस्टीरियस रह सकते हैं। उनको ना ऐसे लग सकता है कि मुझे नहीं किसी से बात करनी है। अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो आई विल थिंक, मुझे सोचने दो मुझे किससे बात करनी है, कब बात करनी है। ऐसे मिस्टीरियस ये पर्सन रह सकता है। बट हाँ, एक बार इस पर्सन से फ्रेंडशिप हो गई, एक बार ये पर्सन ने अपना फ्रेंड आपको बना दिया, या किसी को भी, नॉट ओनली यू, किसी को भी अपना फ्रेंड बना लिया, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी 24/7 अवेलेबल टू द पर्सन। अभी देखेंगे कि पर्सन का आपके बारे में क्या होगा फर्स्ट इंप्रेशन, क्या देखेंगे वो आपको, कैसे देखेंगे ये पर्सन आपको। यूनिवर्स प्लीज गिव मी फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ माई व्यूअर। डिसन ये तभी भी आ रहा था कार्ड, 2 कार्ड आए हैं, 2 कार्ड नहीं लेंगे, एक ही कार्ड मुझे चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, यहाँ पे आया है द एम्परर, द एंड है हर्मिट कार्ड। आप भी टक्कर देने वाले पर्सन हो इनको। आप भी अपनी बातों को बताने वाले नहीं हो बहुत जल्दी। आप भी गेम खेलोगे इनके साथ। बट ये पर्सन, मैं आपको ये बात बता सकती हूँ गाइज कि ये पर्सन आपके लाइफ में ना तब आएंगे जब यू विल बी इन दिस हर्मिट मोड। लाइक आप प्यार से दूर भागने की कोशिश करोगे, या तो यू वुड नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सम न्यू एंट्री इन योर लाइफ। ऐसे हो सकता है यहाँ पे। बिकॉज जब ये पर्सन आएंगे ना, दिस पर्सन विल ब्रिंग समथिंग वेरी न्यू इन योर लाइफ। न्यू फ्रेंडशिप, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कुछ नया लाएंगे ये पर्सन। ये पर्सन का आपके लाइफ में एंट्री ही तब होगा जब यू विल, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं रहेंगे इस पर्सन की एंट्री के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए प्रिपेयर ही नहीं रहोगे। बट जैसे ही ये पर्सन की एंट्री, या ये पर्सन आपको कन्फेस करेगा, अगर आप जानते हो इस पर्सन को, सडनली ये कभी आके ऐसे कन्फेस कर देगा एंड यू वुड बी लाइक ब्लोन अवे। हैं, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई, अभी क्यों आया तू, ऐसे कुछ हो सकता है थोड़े व्यूवर्स के लिए। मुझे पता नहीं किसके लिए था, बट हाँ, मतलब इट्स लाइक इफ़ यू नो दिस पर्सन राइट, एंड आप बहुत कोशिश करोगे इसको बात करने की, इसे बात करने की, इसके मन के बारे में जानने की, तब ये पर्सन नहीं बात करेगा। ऑल ऑफ अ सडन जब आपने सारे होप्स लूज़ कर दिए हैं ना, तब भी पॉपअप होगा, नोटिफिकेशन आएगा, कुछ मैसेज आएगा, एंड यू विल बी लाइक, हैं अभी क्यों आया भाई तू, अभी तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मतलब ऐसे, मतलब जब आप शायद मूव ऑन, या इस बंदे के बारे में सोचना बंद कर दो, या बंदी के बारे में सोचना बंद करोगे, तब जाके पर्सन का मैसेज आ सकता है, या दिस पर्सन विल बी बैक इन योर लाइफ लाइक विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ऐसा कुछ हो सकता है, या तो एक नया स्टार्ट हो सकता है थोड़े व्यूअर के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन था अपना कि व्हाट वुड बी योर फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आप जानना चाहते कि पर्सन का जैसे ही आपको देखेंगे तो उनको क्या लगेगा आपके बारे में। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगेगा कि आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को बहुत छुपा छुपा के रखते हो, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो। इनको लगेगा कि, इनको डेफिनेटली ये फील डेफिनेटली होगा कि यू हैव सम फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, बट देन यू डोंट वांट टू शो इट ऑफ। शायद इसीलिए, बिकॉज उनको लगता है कि जो भी आपके लाइफ में हुआ है, या जो भी इनको पता होगा
कि यू आर इन दिस हर्मिट मोड। उनको शायद नॉलेज होगा कि दे वर फ्यू टॉक्सिक थिंग्स इन योर लाइफ जो जिसको ओवरकम करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो दिस पर्सन वुड बी लाइक, शायद जो भी आपका पास्ट होगा, ये फ्रेंड सर्कल से ही होंगे ये पर्सन जो भी है आपके। तो ये पर्सन, ये इम्प्रेशन इनका होगा व्हेन दे यू बोथ विल गेट इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, तब ये पर्सन का इम्प्रेशन डेफिनेटली ये होगा कि आप प्रोटेक्टिव हो, आपको नहीं एक्सप्रेस करना है खुद को। जैसे कि ये पर्सन है, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, तो दिस पर्सन विल सी यू सिमिलर टू दिस पर्सन। मतलब जैसे कि ये जल्दी से ओपन अप नहीं होते, वैसे ही इनको लगेगा कि आप ओपन अप नहीं होते, बट ऐसा नहीं होगा। यू आर नॉट द पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे जो फाइल नंबर 2 के व्यूवर है इज़ नॉट द वन जो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना पसंद करेंगे। यू विल बी द वन जो इनिशिएटिव लेने वाले पर्सन है। बट इस पर्सन को ऐसे लग सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हो। ओके, आप अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना चाहते हो, प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, कुड बी बिकॉज ऑफ द पास्ट, ये वो। ओके, बट देन उनका इम्प्रेशन सन कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली व्हाट दिस पर्सन सीज कि यू आर द वन हु कैन चेंज देयर लाइफ, यू आर द वन हु हैज़ दैट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए हो, जो इनके लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, एक अलग स्टार्ट दे सकते हैं, एक अलग सवेरा दे सकते हैं। बिकॉज दिस पर्सन सीज यू विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा। मतलब इनको ऐसे लगता है कि यू आर क्वाइट प्रोटेक्टेड। मतलब ये भी डेफिनेटली ये पर्सन है स्पिरिचुअल, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। तो ये आपका ऑरा पढ़ सकते हैं, ये आपका जो स्ट्रॉन्गनेस है ना अंदर से, जो आप भले आप चुलबुले हो, चंचल हो, बट ये पर्सन को आपका ऑरा पढ़ के समझना आ सकता है। या तो फिर ये पर्सन आपसे इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड फील कर सकते हैं, जो इनको लगेगा कि दे गेट पुल टुवर्ड्स यू। इट अट्रैक्शन ही नहीं, बस एक पुल उनको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर मी, वो पुल इस पर्सन को आपके बारे में डेफिनेटली होगा जब ये आपसे पहली बार मिलेंगे इन एन अ वेरी रोमांटिक वे। अगर फ्रेंड सर्कल है तो, अगर पहली बार मिल रहा है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखते ही समझ जाएंगे कि यू आर द वन मेंट फॉर दिस पर्सन टू ट्रांसफॉर्म हिज और हर लाइफ। बिकॉज ये पर्सन कनेक्टेड है, ये अपने सिर्फ जैसे अपनी शक्ति को ढूंढ रहे थे, ये पर्सन भी अपनी शक्ति को ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको इतना तो ये पर्सन अवेकेंड है कि जैसे आपकी एंट्री इनके लाइफ में होगी तो दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि यू आर द वन मेंट फॉर दिस पर्सन। और ये भी समझ पाएंगे, अगर आप नहीं जानते इस पर्सन को, तो ये डेफिनेटली पर्सन समझ पाएंगे कि यू आर द वन हु इज़ कीपिंग योर सेल्फ वेरी प्रोटेक्टिव। आप अपने इमोशंस तो को ईजीली नहीं किसी को शेयर करते, तो ये समझ पाएंगे आपको। उनको थोड़े 80% व्यूवर है जो सिंगल है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होगा कि ये पर्सन जब भी आपको मिलेंगे, देखेंगे, दिस पर्सन विल फील दैट कनेक्शन, दैट स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स यू। बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कि आजकल का कनेक्शन होगा, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा जो इस पर्सन को फील होगा, भले आपको फील हो ना हो, बिकॉज यू माइट नॉट बी दैट अनलाइटेंड बट दिस पर्सन इज अनलाइटेंड। तो ये जस्टिस उनको ऐसे लगेगा कि यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में भेजा ही इसीलिए कि वो साइकिल कंप्लीट हो सके। तो डेफिनेटली ये ऐसा कनेक्शन होगा और दिस पर्सन विल फील दैट पुल, दैट सोलमेट कनेक्शन विथ यू द मोमेंट दे सी यू। अभी मुझे ये जानना है बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ उनको लगेगा कि देयर इज दिस कनेक्शन इज़ फेटेड, तो उनको आपसे मिलना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपका जो ये एम्परर एनर्जी है, मतलब अपनी फीलिंग्स ना दिखाना, उनको लगता होगा कि आप उनको ज़्यादा जल्दी अपने पास एज अ फ्रेंड भी नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो ये करने को वो एक्साइटेड या बोलते हैं डेस्परेट हो सकते हैं टू नो यू मोर। उनको आपको जानना है, उनको आपको पहचानना है, आप क्या छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो आपको हर्ट हुई है अपने लाइफ में, वो जानना है इस पर्सन को। वाई हैव यू बोन दैट एम्परर का जो एनर्जी है ना, वो आपने क्यों अवेयर किया है अपने लाइफ में, वो उनको जानना बहुत ज़्यादा ये होगा, एक्साइटेड होंगे वो आपको और जानने के लिए। बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो यू इन एंड आउट, बिकॉज वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आपको जानना है, आपको क्यों चीज़ें ट्रिगर हो रही है, क्या चीज़ें आपको ट्रिगर होती है, आपके बारे में सब कुछ जानना इस पर्सन को पहले ही मुलाकात से उनको ऐसे लगे मुझे इनके बारे में और जानना है। इट्स अ फेटेड कनेक्शन, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। ओके, हाउ दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू डेवलप वो देखेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड। ब्यूटिफुल एनर्जी,
गाइज ये पर्सन ना आपके लाइफ में किसी भी एंगल से आए, लव से आए, अरेंज से आए, किसी भी एंगल से आए, बट ये पर्सन जब भी आएंगे ना गाइज आपके लाइफ में, तो ये अपना, ये डेफिनेटली पास्ट कनेक्शन है, तो ये अपना पास्ट कंप्लीट करने, अपना लाइफ कंप्लीट करने, अपना साइकिल कंप्लीट करने आएंगे। तो जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, एक ऐसी एनर्जी लेके आएंगे ना कि सोसाइटी में आपका पूरा इमेज, मतलब समझो अगर सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि आपका कोई रिलेशन टिकता नहीं है, तो ये पर्सन वो इमेज कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, इतना ताकत लेके आएंगे। दिस पर्सन विल ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग बैक बोन इन योर लाइफ, स्पिरिचुअल तो अवेकन है ये पर्सन, बट देन आपको भी अवेकन करने की ताकत रखता है। तो ये पर्सन और आपका रिलेशन कैसे मूव करेगा गाइस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप होगा आप दोनों में। ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, आप इनके टीचर हो सकते, गुरु हो सकते हो आप इनके, ऐसे ही आप दोनों का मुलाकात हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यू बोथ वुड शेयर सम काइंड ऑफ नॉलेज विद ईच अदर। ओके, समझो अगर आप सेम एज के नहीं हो, यहाँ पे है 5 से लेके 9 साल का गैप है यहाँ पे, तो ये जो गैप रहेगा राइट, इसमें आप दोनों एक दूसरे को जो नॉलेज एक्सचेंज करोगे उस हिसाब से आप इनसे मिल सकते हो। बिकॉज यहाँ पे दो देर इज़ अ पैशन, दो देर इज़ अ सोल कनेक्शन, दो देर इज़ अ फेटेड कनेक्शन, येट देर इज़ अ एडवेंचर, देर इज़ एंड मतलब साइकिल कंप्लीट करने का एक पैशन है यहाँ पे, पैशनेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक ऐसे मोमेंट शेयर करना है जहाँ पे यू बोथ विल जस्ट कम्पीट ईच अदर, लाइक तुमसे अच्छा मैं कर सकती हूँ या मुझसे अच्छा तुम कर सकते हो। वो जो हम लोग बोलते हैं ना, एक टक्कर, कंपटीशन, ये होगा आप दोनों के बीच में। तो हाउ दिस कनेक्शन विल डेवलप, दिस एनर्जी विल डेवलप, दिस रिलेशनशिप विल डेवलप विद दैट कंपैरिजन कि तुमसे अच्छा मैं हूँ या मुझसे, तुमसे अच्छी मैं हूँ, तुमसे अच्छा काम मैं कर सकता हूँ या तुमसे अच्छी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, उस चीज़ पे ये एनर्जी फोकस्ड होगी। और कहीं ना कहीं पे आपके जो फैमिली है, जो आपका म्यूचुअल ग्रुप है ना, दैट विल बी द रीज़न टू इंक्रीज योर कनेक्शन। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है या जो छोटी छोटी नोक झोंक है ना, उसमें उसमें घी, उस आग में घी डालने का काम आपकी फैमिली या आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स करेंगे। बिकॉज यहाँ पे आप दोनों में ना एक सिंपल कनेक्शन या फ्रेंडशिप नहीं दिख रही है, नोक झोंक भरी कनेक्शन मुझे दिख रही है। तो एक बहुत ऑर्थोडॉक्स दिख रहा है, तो एक बहुत ट्रेडिशनल, मतलब ऑर्थोडॉक्स यानी नॉट लाइक बुढ़ापा लाइक या बुढ़े व्यूज़ लाइक, बट येस बहुत ट्रेडिशनल, ओवर ट्रेडिशनल, जिसका कोई बेस ही ना हो, ऐसे थोड़े व्यूज़ रहेंगे किसी के, और किसी के रहेंगे कि यार लॉजिकली सोचो यार, अंधश्रद्धा पे बिलीव ना करो। तो ऐसे एक डिबेटफुल एनर्जी आप दोनों में रहेगी, जिसकी वजह से आगे वाले ग्रुप एंटरटेन हो सकते हैं, एंड दैट्स द रीज़न पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। तो आप दोनों में ना जो कनेक्शन होगा वो टॉम एंड जेरी जैसे स्टार्ट हो सकता है, बट येस दिस इज़ अ कंप्लीशन। यू बोथ विल बी ऑपोजिट्स, एंड मतलब अगर एनर्जी की बात करो तो यू बोथ विल बी ऑपोजिट्स एंड अट्रैक्टिव टू ईच अदर। आप दोनों लाइक भले ही स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, इंट्यूटिव हो, आप भले ही आप अपनी फीलिंग्स उनको दिखाओ ना दिखाओ, ये आपको डेफिनेटली सोचेंगे कि दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड यू। तो उसमें जो आप दोनों की नोक झोंक है ना, दिस इज गोइंग टू डेवलप ईच अदर्स फीलिंग्स फॉर ईच अदर। या बहुत रोमांटिक भी मुझे, मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा सा टॉम एंड जेरी कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थोड़े फुल ऑफ फ्लोटिंग भी दिख रहा है, फुल ऑफ रोमांस भी दिख रहा है, बट रोमांस इजीली वो साइकिल नहीं स्टार्ट होगा। आप दोनों में ना एक अलग सा तू मैं होने के बाद ये साइकिल स्टार्ट हो सकता है। बट इट्स वेरी फुलफिलिंग एंड येट वेरी एडवेंचरस का रिलेशनशिप या स्टार्ट हो सकती है ये। इट्स नॉट अ वेरी कॉमन स्टार्ट लाइक फ्रेंड्स होंगे, नहीं, ऐसा स्टार्ट जहाँ पे ना झगड़े, मतलब एक छोटे से नोक झोंक से स्टार्ट हो सकती है, ऐसे हो सकता है ये। दिस वेरी वेरी फनी एज वेल एज वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ रिलेशनशिप का डेवलपमेंट। एक दूसरे के साथ भी रहना है और एक दूसरे के साथ जमेगा भी नहीं, ऐसा स्टार्ट हो सकता है ये। वेरी फनी, बट येस थोड़ा सा
क्यूट है ये फाइल। ओके चलो देखते हैं कि उनका एक ही कार्ड मैं पुल करूँगी, उनका लुक। ओके डेथ कार्ड है यहाँ पे। तो डेथ कार्ड के हिसाब से उनके लुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, उनका ओवरऑल व्यू जो मैं आपको बता सकती हूँ गाइज यहाँ पे, उनका आवाज़ बहुत डीप रहेगा, उनकी आवाज़ डीप रहेगी, उनका लुक बहुत कैप्टिवेटिंग रहेगा, उनकी आंखें बहुत तेज़ रहेंगी, आंखों से बात कर पाएंगे ये पर्सन, है ना। उनका ऑरा बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग रहेगा। ये डेथ कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि उनकी प्रेजेंस से लोग थोड़ी लोग डरेंगे और उनके प्रेजेंस से थोड़े लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बिकॉज उनका ऑरा बहुत बहुत अवेकेंड रहेगा। ये पर्सन ही अवेकेंड है, तो इस पर्सन की प्रेजेंस और अगर ये है, और मुझे ये पता नहीं 5 नंबर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट येस एनीवे जो भी नंबर है ये पर्सन जहाँ पे भी खड़े रहेंगे ना गाइज, इन लोगों की आंखें इनके ऊपर आएगी, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ दैट सोलफुल ऑफ गेज, सोलफुल आइज बोल सकती हूँ, कैप्टिवेटिंग ऑरा बोल सकती हूँ। उनकी आवाज़ बहुत डीप हो सकती है, जब बात करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, बातों से अट्रैक्ट कर सकते हैं ये पर्सन। ओके अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो मैंने आपको बोला है आर्टिस्टिक है, आर्टिस्ट है इनमें, तो उनको लोगों को कैप्चर करना आवाज़ से, बातों से, चीज़ों से डेफिनेटली आता है। बहुत ही ज़्यादा डीप वॉइस होगी, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इनकी प्रेजेंस होगा, बहुत डिमांडिंग प्रेजेंस होगा गाइस, बहुत, मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट जहाँ पे भी खड़े रहेंगे ना लोग इनको देखेंगे। फिज़िकली ये बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, लड़का लड़की कोई भी हो, मुझे लगता है इनका कोई पेट रह सकता है, कोई पेट जो इनका बहुत क्लोज हो सकता है, कुछ भी। मुझे अभी ये कैट और डॉग नहीं लग रहा है, इट कुड बी लाइक दे वुड लव कीपिंग सम बर्ड, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि थोड़े हैं जो जिनको ना शिकार करना पसंद है। मुझे पता है इस ज़माने में नहीं होगा, बट हाँ इस पर्सन को वो एनर्जी मुझे आ रही है, एक अलग सा ऑरा है इस पर्सन का। स्पिरिचुअल तो डेफिनेटली है, ये स्पिरिचुअल है, पेंटिंग करना इनको पसंद हो सकता है, और साथ ही साथ इनका जो पैशन होगा ना टुवर्ड्स म्यूज़िक वो बहुत अलग हो सकता है, डीप म्यूज़िक सुनना उनको बहुत पसंद हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकली अलग होंगे गाइज, मतलब लाइक अट्रैक्टिव होंगे, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन। यस कंट्रोवर्सी से भरे हो सकते हैं, मतलब ऑपोजिट जेंडर इनके पास अट्रैक्टिव इतने हो सकते हैं, तो जिस डेफिनेटली कंट्रोवर्सी से भरे डेफिनेटली हो सकते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ योर पर्सन। उनका फैशन सेंस बहुत स्टाइलिश रहेगा, मतलब देखो तो पागल हो जाओगे, लाइक देखो तो उनके ऊपर फिदा हो जाओगे, ऐसे काइंड ऑफ इनका ड्रेसिंग सेंस रहेगा। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन रहेंगे गाइस। तो यस, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, मैं आप लोगों को ये एडवाइस डेफिनेटली दूंगी गाइस कि आपको खुद के स्पिरिचुअल और आपके इंट्यूटिव साइड को एम्ब्रेस करना है, बिकॉज दिस पर्सन ये तभी आपके लाइफ में यूनिवर्स भेजेगी डिवाइन टाइमिंग पे, जब आप खुद को स्पिरिचुअली अवेकन कर पाओगे, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली स्पिरिचुअली अवेकन है। और अगर आप इनसे अलाइन करना चाहते हो तो आपको खुद की स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाना ही पड़ेगा, खुद के इंट्यूशन को ग्रो करना पड़ेगा, खुद के कनेक्शन को, भगवान आपका कनेक्शन, आपकी सोल कनेक्शन को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क, राइट। खुद को इमोशनली समझने की कोशिश करो, लोगों को नहीं, खुद को समझने की कोशिश करना स्टार्ट करो। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू गेट अवेकेंड, खुद को समझो, खुद का ट्रिगर क्या है, आप में प्लस पॉइंट क्या है, आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपको क्या ट्रिगर करती है चीज़ें, क्या आप खुशी देती है, खुद को जानने की कोशिश करो, तब जाके आप अलाइंड हो पाओगे खुद से, तब जाके आगे चल के आप अवेकन हो पाओगे धीरे धीरे। अवेकन होना इतना आसान चीज़ नहीं है, बिकॉज ये पर्सन तो डिवाइन है, डिवाइनली कनेक्टेड ये होगा आपके लिए काउंटर पार्ट आपका। बट मुझे लगता है जो अवेकन नहीं है उनके लिए टफ टाइम रहेगा, एटलीस्ट यहाँ से 21 मंथ्स लगेंगे ये पर्सन को आने में। अगर आप डिवाइनली अवेकन होना चाहते हो या आप उस प्रोसेस में हो, स्पिरिचुअलिज्म में हो, उस स्पिरिचुअलिज्म मतलब ये नहीं भगवान की गाता गाना नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म मतलब खुद के सोल को पहचानने की जर्नी पे अगर आप हो तो डेफिनेटली ये पर्सन ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम 13 मंथ्स फ्रॉम नाउ
दे विल बी अ यूनियन, बट देन यस इस पायल को थोड़ा काम करना है, खुद के ऊपर काम करना डेफिनेटली है, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेजेगी। आई होप पायल नंबर 2 आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको समझ में आया हो कौन है आपके पर्सन और उनका आपके लिए क्या होगा फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो जिन्होंने भी पायल सिलेक्ट किया है, अगर आपको पायल अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो किया ही होगा आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वो बेल आइकॉन डेफिनेटली प्रेस करके रखना सो दैट यू कैन गेट मोर इंट्यूटिव रीडिंग लाइक दिस। चलो गाइज, आई विल टेक योर लीव फॉर नाउ, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।